अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद बाइडेंटेट लिगेंड्स। समझे बच्चों कि आज हम ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे जिनमें बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ये फॉर्मूला होते हैं MAA3, MAA2BB और MAA2AB, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब मैं यहां बता दूं, AA का मतलब है ये है बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, और इसमें जो दोनों डोनर एटम्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन। ओके, तो इथाइलिन डाइअमाइन में दोनों नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, मींस एक से हैं, तो AA टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। BB और AA का मतलब है कि ये दोनों बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं बट दोनों डिफरेंट हैं, और इन दोनों बाइडेंटेट लिगेंड्स में जो डोनर एटम्स हैं बिल्कुल सेम हैं, जैसे कि इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें दोनों नाइट्रोजन डोनर हैं, तो BB का मतलब जैसे यहां पर हम ऑक्सीडेट ग्रुप ले रहे हैं, तो ऑक्सीडेट जो लिगेंड होता है ऑक्सीडेटो, उसमें दोनों डोनर क्या होते हैं, ऑक्सीजन। जस्ट ऐसा ही यहां पर आ जाए तो यहां पर AA मींस इथाइलिन डाइअमाइन जैसा लिगेंड हो गया, और AB में बाइडेंटेट लिगेंड है बट डोनर एटम्स डिफरेंट है। ओके, तो इस तरह के कोई भी कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हों, आप इनसे कंपेयर करना है इन फॉर्मूलाज से, और फिर आपको डिसाइड कर लेना है कि इनमें किसी भी प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। देखो इस तरह से एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन से बना हुआ कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। ओके, इसमें आप देखें कि इथाइलिन डाइअमाइन, ये तो फॉर्मूला होता है इसका, तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इथाइलिन डाइअमाइन का। तो यहां पर अगर आप देखें ये कॉर्नर, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर, इस साइड से यहां, तो N N N N N N मींस N से N, N से N, N से N, इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इस कॉम्प्लेक्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स कोई दूसरा जो है आइसोमर नहीं बना सकता, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई GI पॉसिबल नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो, इसी का एग्जांपल है इस EN और OX। तो यहां पर हमने इथाइलिन डाइअमाइन को इस तरह से अरेंज किया, ओके, और ऑक्सीडेटो ग्रुप को इस तरह से दिया। अगर हम यहां सेट देखें N और N, एक N और O, N और O, N और O, N और O, मैंने इसका दूसरा अरेंजमेंट इस तरह से कर दिया कि जो ऑक्सीडेटो जो लिगेंड है उसको यहां पर रख दिया। अब अगर हम इसमें भी सेट निकालें तो देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो N N, N और O, N और O, तो ये सेट और ये सेट बिल्कुल सेम है ना, तो ये दोनों जो है, ये जो हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, ये क्या कहलाएंगे बच्चों, आइडेंटिकल। तो इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपने देखा ये वाला। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल में मैंने लिया इथाइलिन डाइअमाइन, ओके, जिसके दोनों डोनर एक से हैं, और AB टाइप का ग्लाइसिनेट जिसके बाइडेंटेट है बट डोनर अलग-अलग है। अब मान लो ये इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, इथाइलिन डाइअमाइन यहां सेट कर दिया यहां, और ये है ग्लाइसिनेटो ग्रुप। अब यहां पर अगर हम इनके भी सेट निकाल के देखें तो देखो N N, एक N, एक N, ओके, यहां पर आपने इथाइलिन डाइअमाइन लगा रखा है ये वाला, तो एक N और एक N ये हो गया, तो दूसरा सेट हो गया N और N, और एक सेट हो रहा है N और O का। अब इसमें भी एक सेट देखो निकाल के N और N, N और N, N और O, ये तो यहां और यहां ये भी दोनों बिल्कुल सेट सेम है ना, तो ये और ये क्या है बच्चों, आइडेंटिकल, ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ऐसे
कॉम्प्लेक्सेस जो इन फॉर्मूलाज को फॉलो करते हैं उनमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब चाहे ये बाइडेंटेड लिगेंड कोई भी दे दिया जाए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से दोनों डोनर एटम जब सेम हो तब हम कैसे डिसाइड करें। ओके, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं और तीनों में दोनों डोनर एटम बिल्कुल अलग अलग है। ओके, जैसे COGLY बोल थ्राइड्स, यहां पर एक COOH का C और COOH में O डोनर है और यहां पर ये नाइट्रोजन। सपोज ये A है और ये है B। अब मैं इनके कॉम्प्लेक्सेस का अरेंजमेंट बताऊं। देखो, पहला जो कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है तो यहां पर A, B और B फिक्स कर दिया है एक सेट, और यहां A और यहां B दिया। फिर मैंने इसको सेट कर रखा है जहां का तहां, बस इनकी पोजीशन चेंज कर दी, यहां B और यहां A कर दिया। ओके, तीसरे में चले जाओ तो अब मैंने क्या किया है कि ये तो सेम रखा है, ये उल्टा कर दिया, यहां A यहां पर B। फिर A और B की पोजीशन चेंज की है इस तरह से, तो दो इसके पॉसिबल हो गए। फिर तीसरा जो है, अब मैंने यहां पर B को फिक्स कर दिया और यहां पर A, मतलब जस्ट इसका उल्टा, और फिर इसके लिए A और B और B और A के लिए इस तरह से कुल मिला के 6 सेट पॉसिबल हुए। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सब एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या आइडेंटिकल भी हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करो? तो आपको करना क्या है, एक ही एक्सिस में आने वाले टर्मिनल ग्रुप्स को देखो आप। तो देखो A और A, ओके, यहां से फिर मैंने लिया है B और B, और फिर यहां से और यहां देखो A और B, पहला सेट बन गया। इसमें देखो आप, यहां A यहां A, यहां B यहां A, यहां B यहां B, तो एक तो सेट बना AA, एक सेट बन गया BB और एक सेट बन गया AB। ओके, तीसरे सेट में आ जाओ। अब ये देखो आप, AA BB AB हो रहा है, तो ये और ये तो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए ना, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं। तो ये और ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, आइडेंटिकल फॉर्म। इसमें आ जाओ, यहां A, ठीक है, यहां B, यहां A यहां A, यहां B यहां B, तो AA B और B, A और B, यही सेट आ गया तो इनका, तो ये भी क्या है, आइडेंटिकल। अब यहां देखो, यहां A यहां B, यहां A यहां B, यहां A यहां B, ये इस तरह, ये इन तीनों से अलग सेट है। फिर यहां आ जाए, A यहां पर, यहां A यहां A, तो AA BB और ये हो गया AB, एक सेट ही बन गया। ये सेट, ये सेट, ये सेट, ये सेट बिल्कुल एक से। यहां आ जाओ, B और B, यहां A और A, यहां A और B, तो आप देख रहे हैं कि ये सेट और तीन ये सेट बिल्कुल सेम है ना, ये बात ऐसा। तो ये और ये क्या है बच्चों, आइडेंटिकल। तो GI जो है, एक तो ये हो गया और ये अपने आप में एक अलग है। तो अगर हम यहां देखें तो हमारे पास टोटल जो GI हैं वो कितने हो गए, मींस अगर कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें AB टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं और 3 हैं, तो ध्यान रखें इसमें टोटल GI कितने होंगे, 2। यहां तक बात समझ गए ना अच्छी तरह से? तो आपको करना क्या है, जितने अरेंजमेंट पॉसिबल है वो बना लो और इस तरह के सेट्स निकाल लो एक ही एक्सिस में, अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर उन सेट्स को मिलाओ। अगर वो सेट्स अलग अलग हैं तो वो अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताएंगे, और एक से सेट आ रहे हैं तो वो आइडेंटिकल बताएंगे। आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल नहीं होते, मींस यहां पर एक सेट तो है AB AB AB, एक तो ये है, और एक आ रहा है AA BB और AB, तो कुल मिला के यहां पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने हो गए, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर।
अब देखो बच्चों थर्ड में आ जाते हैं। अब हमारे पास है MAB2AA, जैसे कि लिखा है GCOGLY होल ट्वाइस EN, इसमें GI पॉसिबल है। अब देखते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ओके, मैं इनको बेस लेके कर रहा हूं। ये बना दिए, देखो किस तरह से बनाए हैं। पहले मैंने A और B को फिक्स कर रखा है, A को यहां फिक्स कर रखा है, AA AB AB, फिर AA वहीं का वहीं फिक्स है, ये जैसा का तैसा है, इसको सिर्फ पलट दिया है। तो एक ऐसा और एक ऐसा, एक साइड ये पॉसिबल हो। फिर दूसरे में हमने AA की पोजीशन वही रखी है, बस यहां पर A की जगह B कर दिया है, तो BA B। फिर वही A और A यहां पर हम देखें हम। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि हम यहां पर ये जो AA ग्रुप था उठा के मैंने यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, बाकी A और B को यहां सेट कर दिया। समझ रहे हैं आप कि अब यहां पर AA था, अब यहां रख दिया AB, ये जैसा का तैसा रखा है। यहां पर मैंने A और B सेम रखा है जो इसमें है, सिर्फ यहां पोजीशन चेंज कर दी, B और क्या कर दिया A। नेक्स्ट में क्या किया है, ये तो सेम है, बस यहां पर उल्टा कर दिया मैंने, B को उठा के यहां, A को उठा के यहां, फिर AB ऐसा कर दिया, और एक बार सेम यही रखा है, बस BA कर दिया। यहां तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम आ जाते हैं कि इनके कितने आइसोमर आए हैं, कौन आइडेंटिकल है और कौन ज्योमेट्रिकल। तो देखो यहां सेट निकालो, A और A, यहां हो जाएगा AA, फिर यहां पर देखो AB एक सेट हो गया। इसमें आ जाओ AA AB। ओके, ये और ये लिखना है आपको, ये और ये लिखना है, ये और ये लिखना है। तो आपके पास ये सेट हुआ AA, फिर AB, हो गया ना, AB। दूसरा सेट बना दिया आपने। तीसरे सेट में आ जाओ, यहां B और यहां B, यहां A और यहां A, तो आपके पास बना AA B और B, और एक सेट है। तो यहां देखो आप कौन कौन से हो गए, A दो बार है A, तो यहां हो जाएगा AA और यहां पर हो गया आपके पास B और B, एक सेट ये बन गया। इसमें आ जाओ आप, देखो यहां A और यहां A, फिर यहां A यहां B, यहां A यहां B, तो AB एक सेट ये हो गया। इसमें आ जाओ आप A और A, दिख रहा है, ठीक है, यहां A और A, यहां B और B, एक सेट ये हो गया। इनमें आ जाओ A B, तो पहले हम इसको ले, फिर A B हो गया, मतलब AA AB और ये A, कौन कौन से हो गए देखो आप, A और A हो गया, A और B, A और B, एक सेट ये हो गया। और यहां आ जाओ A एंड B, A एंड A, तो यहां पर भी A B A। अब आप इनको देखो, आप कौन कौन से सेट आइडेंटिकल हैं, कौन से डिफर हैं। तो देखो अगर आप ये वाला सेट देखें, ये वाला सेट देखें, AA AB AB, AA AB AB, ओके, ये सेट अलग है। एक ये सेट देखें, AA AB AB, ओके, एक ये सेट में देखें AA, ये नहीं है, इसमें आ गया AA AB AB, और एक सेट ये है। तो ये चारों सेट मतलब 1 2 3 4 कितने हो गए देखो आप, कुल मिला के आपके पास 1 2 3 4 5, ये जो 5 सेट है, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल। और ये सेट और ये सेट में चले जाओ तो ये भी आइडेंटिकल है। तो आपके पास, ठीक है, तो 2 सेट्स भी ये आइडेंटिकल है। ये सेट आ रहा है AA AB AB, और ये सेट आपके पास आ रहा है AA AA और B। इसका मतलब है कि यहां पर टोटल GI कितने हो गए बच्चों, 2।
मतलब इसके टोटल GI जो आप स्ट्रक्चरल बेस पर देख रहे हैं वो कितने हो गए 2। इससे पहले वाले में भी 2 GI थे, इसमें भी ओके। तो इसे अब देखो बच्चों इसमें आ जाओ। अब हमारे पास है MAA2B2 टाइप का। इसमें ये है मोनोडेंटेट और ये है बाइडेंटेट और इसके दोनों डोनर एटम सेम है। ये जैसे कि ये है हमारे पास कोबाल्ट इथाइलिन डायमंड CN2, तो इसमें GI पॉसिबल है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये चारों अलग अलग GI हैं या सेम है या आइडेंटिकल है। तो देखो आपने ये सेट कर दिया, A B और B को ऐसा रख दो, A और A को ऐसा रख दो। एक दूसरा है कि A और A को यहां रख दो और B और B को ऐसे रख दो। तीसरा ये है कि A और B को ऐसे रख दो, A और A को ऐसा रख दो, या फिर ये पॉसिबल है। इससे ज्यादा पांचवा पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। आप करके देखो, फिर आप इनमें कॉन्फ़िगरेशन निकालो, A और A, ठीक है, ये A और A, ये B और B, एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे पास। फिर हम यहां आ जाए, ये A और A, ये A और ये B, ये A और ये है B, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तीसरे इसमें आ जाओ, ये A और ये A ले लो, ओके। फिर ये B और ये A है, तो यहां हो गया A और B, एक ये और एक ये है AB, और एक इसमें आ जाओ A और A, ठीक है, A और ये है A और B और ये है B। अब आप यहां देखो कि कौन कौन से आइडेंटिकल हैं और कौन डिफरेंट है। देखो A A A A A A B B A A A A B B, तो यहां और यहां ये वाली, ये क्या है बच्चों, आइडेंटिकल। A A A B A B A A A B A B, तो ये और ये क्या है, आइडेंटिकल, तुल्य रूप। जिन्हें हम तुल्य रूप बोलते हैं, एक से मतलब सिर्फ जरा सा लिगेंड्स कॉन्फ़िगरेशन अलग दिखता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास टोटल GI कितने हो गए। एक तो ये हो गया कौन सा आपके पास AA BB का, और दूसरा जो है आपके पास GI, ओके, जो दूसरा है और वो है आपके पास कौन सा AA AB AB। तो टोटल जो आपके पास GI हुए वो कितने हो गए 2। इसमें से एक तो है सिस, तो एक क्या है इसमें ट्रांस। कैसे, ये देख रहे हैं दोनों अपोजिट हैं, या ये दोनों इसमें अपोजिट हैं, तो ये और ये ट्रांस है। जबकि यहां पर आप देखो ये 90 डिग्री पर दिख रहे हैं, या ये 90, तो ये है सिस। तो इस तरह से इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो। ओके, तो यहां तक अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है AA2BC टाइप का। अभी हमने B2 लिया था, BC ले लिया। मींस यहां पर दो लिगेंड है मोनोडेंटेट, लेकिन दोनों अलग हैं। तो हम A और A को यहां रखें, B और C को ऐसा रख दें। फिर हमने B और C को कहां रख दिया, यहां पर 90 डिग्री पर, ओके, इस तरह से। बाकी A और A को ये रख दिया, या फिर हम इस तरह से ले लें, यहां पर B और C को ऐसा रख दें जैसे अभी हमने B और B को रखा था, बाकी इनको ऐसे रख दें, या B और C को कैसे दिए ट्रांस में रख दें। अब हम इनके सेट्स देखें। देखो A और A का सेट देखो, A और A और A और ये हो गया AA और BC, एक सेट बन गया। इसमें आ गया AA, ये AA, ये AB और ये AC, ये हो गया AB और ये हो गया AC, एक सेट ये हो गया। इनमें आ जाओ A और A और B, A और C, और इनमें आ जाओ AA और BC। अब आप देखो यहां पर AABC, एक सेट तो ये है इसमें, AAABAC, AAABAC, ठीक, तो ये है आइडेंटिकल और ये है आइडेंटिकल।
तो हमारे पास जो GI दो हो गए, एक तो ये हो गया कौन सा AA BC, और दूसरा कौन सा है बच्चों AA AB एंड BC। इसके भी दो GI हो गए, टोटल हो गए 2। इसमें से बता दूं कि ये वाला जो है ट्रांस है और ये है ट्रांस। तो ये जो है इस तरह से AA हम इससे तो बोल देंगे ट्रांस। तो ये क्या है बच्चों 6। इसके भी कितने पॉसिबल हो गए 2। तो ये नोट कर लो। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है AB, ठीक है, होल ट्वाइस और B का होल ट्वाइस। हमें इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। तो देखो मैंने टोटल पॉसिबल बनाए हैं सेट। आप A और B को ऐसा फिक्स करके और B और B को ट्रांस में रखते हैं। B और B को दोनों में ट्रांस में रखा है, सिर्फ यहाँ पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ A B, यहाँ A, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया कि यहाँ पर A B को सेम रखा, इसको उल्टा कर दिया। अब मैं B नीचे कैसे रखा हूँ, जैसे यहाँ A ऊपर था, यहाँ B नीचे रखा है, तो ये इसी जैसा होगा। तो हमें अलग से बने, मतलब इसके दो ही पॉसिबल है। B और B को ऐसा रख दे, एक बार A और B को ऐसे रखें, ओके। फिर यहाँ पर B और B को मैंने 90 डिग्री में कर दिया। तो देखो कितने पॉसिबल हो जाएंगे A और B। फिर ये सेम रखा है, ये सेम रखा है, इसको उल्टा कर दिया, एक इसका हो गया। फिर यहाँ B और B सेम रखा है, फिर मैंने इसका उल्टा कर दिया। देखो यहाँ B A और B ऐसा था, मैंने B और A ऐसा कर दिया। इसमें भी A और B और B और A, कुल मिला के 6 हो गए ऐसे। अब यहाँ पर हम B और B ले लें इस तरह से, एक B यहाँ एक B यहाँ कर दिया मैंने। और अब यहाँ पर एक A, तो यहाँ ये दोनों इनमें 3 4 में ये तो फिक्स रखना है। अब आपको करना क्या है, इनकी पोजीशन, जैसे पहले A ले लिया, फिर AB ले लिया, फिर B ले लिया, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर देखो आप A और B, फिर मैंने यहाँ A और B में सिर्फ ये सेम रखा है, ये सेम रखा है, ये पलट दिया, B और A कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो आप, अब मैंने B और B रखा है और यहाँ कर दिया, या इन। कुल मिला के ये हमारे पास सेट्स, मतलब कुल ये हो गए। अब हम इनके सेट्स निकालें। देखो बच्चों, अगर आप इसके सेट्स निकालोगे कितने हो जाएंगे, देखो AA हो गया ना, क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास AB B, ये हो गया AB और B और एक सेट। यहाँ आ जाए आप AB B, तो मैं यहाँ पर एक सेट लिख दूँ, कौन से आए, AB B और AB B और ये दोनों आइडेंटिकल है, ओके। इनमें से मिलता हुआ कोई और कॉम्बिनेशन आएगा तो हम इसका सेट देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देखें AB, ये वाला ये ले लिया पहले। अब AB ले लिया, अब आपके पास AB और BB, तो यहाँ बचेगा AB और B। और वैसे भी एक बार A आ गया तो एक बार ये बचेगा, एक बार B है तो बाकी इसके साथ स्मॉल भी आ जाएगा। इसमें कोई एक सेट ले लो। अब आप यहाँ पर B और B आ गया, तो B और B, बाकी देखो क्या बचेगा आपके पास, AB, दो B अलग हो गए तो दो A दो B। अब यहाँ पर ये A और A ले लो आप, A और A, तो बचेगा क्या, B और B और B। तो ये 3-4 सेट जो आपने बनाए इनसे नहीं मिलते। तो AB ओके, BB AB ओके। और देखो कितने कहां तक निकाल लिया हमने, तो इसका सेट हो गया, इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका ले लिया हमने, ये सेट ले लिया। अब ये सेट देखो आप, इनमें से आप कोई एक सेट ले लें, पहले ये ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। फिर हो जाएगा आपके पास AB और B। यहां पर बना ले सेट आप, ये AA है तो हो गया AA, फिर हो जाएगा B और B और B और B। यहां पर आ जाएगा A और B ले लेना एक बार, A और B, ये आ जाएगा आपके पास A और B और B। यहां से ले लें आप A B और B,
ये हो जाएगा ए बी ए बी, और यहां पर आ जाए, यहां इनको ले लें पहले ए बी, ठीक है, तो बी, ये हो जाएगा आपके पास ए बी और अब आप सारे एक से ग्रुप छाड़ लो, देखो एक ये और एक ये, एक तो ये सेम था, और अब आप यहां देखो ए बी, स्मॉल ए बी बी बी, ऐसा कोई सेट मिल रहा है आपको ए बी, ठीक है, ए बी और ये है, तो एक सेट ये हो गया आपके पास और एक सेट ये है ना। पहले आप इनको नोट करें, फिर मैं सेट बनाऊंगा, हमें बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। अब देखो बच्चों, अभी यहां तक मैंने 10 तक बता दिए थे, 2 और 3 और पॉसिबल है। यहां पर हम B और B को ऐसा रख दें, देखो B और B को हमने यहां रखा है, B और B को यहां रखा है, यहां ट्रांस में रखा है ना B और B को, यहां भी ट्रांस में, यहां भी इस तरह से ट्रांस में B को और ऐसे रखा है। यहां पर B को सिस में रखा है, यहां B को सिस में रखा है, यहां B को सिस में रखा है, यहां B सिस में है, यहां B सिस है, यहां B सिस है और यहां B सिस। तो जब हम इनको B और B को ट्रांस में और रख दें ऐसे, तो देखो एक सेट है और आ जाएगा, ये हो जाएगा A और A, B और B और B और B। तो ये जो सेट है A B, कौन सा A A, B B और B B, तो ये देखो आप दूसरे नंबर का, 11वें नंबर का और 12वें नंबर का, ये सेट सेम आया है। जस्ट ऐसा ही ये वाला सेट देखो A B A B B B, कहां गया वो हमारे पास A B A B B B, पहला नंबर 1 और 13वें नंबर एक सा आया है। तो देखो पहला आप मिला लो, पहला और 13वां एक सा कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब पहला और 13 आइडेंटिकल है। ऐसे में आप आ जाए दूसरा 11 और 12 आप मिला के देख लो, ये है दूसरा, ये है 11 और 12, ये आइडेंटिकल है, लेकिन इनका और इनका अलग है, ठीक है। फिर और आ जाए 3 6 8 10, आप 3 का मिलाओ A B B B, ठीक है, 6 में मिला लो, ठीक है, 6 नंबर का कहां गया A B B B B B, 8 और 10, 8 नंबर का भी वही है और 10 का, तो ये आइडेंटिकल है। तो एक जियोमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमर, तीसरा जियोमेट्रिकल आइसोमर, 4 और 9 में देखो आप, 4 का क्या है B B A B A B, और 9 में चले जाओ B B A B A B, तो ये 4 और 9 का एक सा है। और 5 और 7 में मिला लो आप, 5 और 7 का देखो आप कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखा है A A B B B B, 5 और 7 में चले जाओ आप तो A A B B ये है। तो कुल मिला के अब आप यहाँ आइसोमर्स देखो कितने हो गए टोटल। एक आइसोमर तो हमारे पास जो GI हो गए टोटल, वो हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल GI कितने होंगे बच्चों 5। तो ये अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स है तो इनके जो GI होंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, वो कितने हो जाएंगे 5। बिल्कुल समझ गए होंगे ना। पहले जितने पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो लिख लो, फिर उनके सेट्स निकालो, जो सेट्स एक से हैं वो इक्विवेलेंट अलग अलग हैं तो वो जियोमेट्रिकल। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसके 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे AB2 और B2। ओके, तो इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कि AB2BC टाइप का। तो आप इसका जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स निकालेंगे वही निकलेंगे जो कि AB2B2 के थे, 5 के। आप उनको करके देख सकते हो। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट है AAB2C2। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें पूछे गए हैं कितने जियोमेट्रिकल और कितने ऑप्टिकल है। तो पहले तो मैं जियोमेट्रिकल बता दूं, फिर हम ऑप्टिकल को अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर हम इसका ये एग्जांपल है और इसके टोटल कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें तो देखो क्या आएगा। A और A बाइडेंटेड है, एक बार B और C यहां रख दिया है मैंने, इसकी पोजीशन चेंज नहीं की, फिर मैंने C और C को इनकी जगह B की जगह और C की जगह B को कर दिया। फिर मैंने एक बार B और C को ऐसा रख दिया और ये ऐसा। इसका उल्टा भी रखोगे तो वही कॉन्फ़िगरेशन होगा इसी जैसा। फिर हम A और A को यहां रख दें ऐसे 90 डिग्री पर, और एक बार B और C
एक बार यहाँ सी सी और डी बी, यहाँ पर बी सी और यहाँ पर बी सी, यहाँ सी बी और यहाँ सी। कुल मिला के इतने रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इस कॉम्प्लेक्स की। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने आइडेंटिकल हैं और कितने ज्योमेट्रिकल हैं। देखो आप इसके कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ए और सी क्या हो जाएगा, ए सी, यहाँ ए और सी तो ए सी, यहाँ बी और डी, एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर यहाँ आ जाओ ए और डी, ए और डी, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए बी और सी, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। फिर यहाँ देखो आप ए और सी ले लो आप, ठीक है, यहाँ से। फिर यहाँ देखो आप ए और बी आ जाएगा आपके पास, बी और सी आ जाएगा, एक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ए सी, ए बी और बी सी। यहाँ जाओ आप ए और बी, ए और सी, तो यहाँ आ जाएगा ए सी, ए बी और बी सी। यहाँ आ जाए ए और बी, ए और सी, तो हम पहले ऐसा लेना, ए सी, ए बी और बी सी। यहाँ जाओ ए और बी, ए और सी, तो यहाँ भी वही आ जाएगा ए सी, ए बी, बी सी। यहाँ ए और सी, ए और बी, बी और सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास ए सी, हो गया ना, ए सी। फिर ये आ गया ए बी और बी सी। अब आप ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है। ए सी ए बी बी सी, 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 ए सी ए बी बी सी। तो ये जितने भी हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये सब क्या है बच्चों, आइडेंटिकल। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए वो कितने हो गए, 3। कौन कौन से, ए सी, बी बी, ए बी, सी सी, और एक हो गया ए सी, ए बी, बी सी। कुल मिला के ये 3 कॉन्फ़िगरेशन हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, जब हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स से। अब देखो बच्चों, अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है MABD2C2, ओके, जैसे COGLY और BR। अब आपको इसके टोटल कॉन्फ़िगरेशन देखो मैंने कैसे बनाया है। A और B को फिक्स कर दिया, एक बार B और B और C और C को यहाँ रख दिया। फिर A और B को फिक्स कर रखा है, C और B को यहाँ कर दिया। एक बार A और B को फिक्स रख के B और C यहाँ कर दिया, B और C यहाँ कर दिया, ओके। फिर हम यहाँ पर इस तरह से रखें 90 डिग्री पर, यहाँ रखा था 90, यहाँ पर A और B और B यहाँ कर दिया, C और C यहाँ कर दिया। B और B को सेम रखा है, बस यहाँ पर अब मैं B की जगह C कर दिया, B की जगह B। फिर वही B और B, यहाँ BC और यहाँ BC, B और B यहाँ CB और यहाँ CB, ओके। और कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब यहाँ पर B और B था, अब इसको पलट दिया मैंने, सेम यही है, बस ये पलटा हुआ है। तो यहाँ B और यहाँ A, ऐसा ही इसको देखो आप, ऐसा लिख दिया, यहाँ B तो यहाँ B और यहाँ A, इसको B और C, बस यहाँ B और A कर दिया है। और फिर हमने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि B और A कर रखा था, मैंने A और B कर दिया है सब जगह। और 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके बन, ये जैसे 4 इसके बन गए हैं, 4 ये पॉसिबल। अब मैं यहाँ पर आपको इन सब के सेट्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये क्या हो जाएगा, AC BC BB, एक सेट हो गया। जस्ट ऐसा ही देखो, AC BC BB, ये तो 1 और 8 नंबर ये लिखा है, 1 और 8 एक से, ओके, एक सेट। अब यहाँ आ जाओ, देखो AB, यहाँ A और B, यहाँ है B और B, आपके पास ये हो गया A और B, B और B, C और C, एक सेट ये बन गया। ऐसा कोई सेट आपको दिख रहा है जहां पर ऐसा आया हो, A B, अभी हम मिला देंगे, ओके, A B, B B और C, तो 2 और 9 में मिला लूंगा, ठीक है। यहाँ पर 2 और 9 एक से हो गए, ये हो गया 2 और 9 एक से। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो आप AC
बी और डी, बी और सी। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 3 नंबर में भी है, यही 5 में देखो, 5 में दिख रहा है आपको। आप देखो यहाँ पर क्या है, ए सी, बी और बी, बी और सी, ठीक है। तो आपने देखा 5वें नंबर में, 6वें में भी आ जाओ। 6वें में आपको देखना है ए सी, बी बी, बी सी, ओके। 6वें में आ गए। 11वें में आ जाओ आप। 11वें में देखो आप क्या दिख रहा है आपके पास, ए सी, बी बी, बी सी। तो 3, 5, 6 और 11 एक से हैं। तो 1 और 8 एक से हैं, 2 और 9 एक से हैं, 3, 5, 6, 11 एक से। अब यहाँ आ जाओ, 4 नंबर का ये है आपके पास है, यहाँ मिला लो आप ए बी, ओके, बी सी और बी सी। 4 नंबर, 12 नंबर, ए बी, बी सी, बी सी, ए बी, बी सी, बी सी, ए बी, बी सी, बी सी। 12 नंबर। 10 नंबर में भी है ये, कहाँ है 10 नंबर में? तो 10 नंबर में देखो, यहाँ मिला लो ए बी, बी सी, बी सी। तो 10 नंबर में 12। 13 नंबर में चले जाओ, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ आ रहा है आपके पास बी सी, ओके, ए बी, बी सी, बी सी। तो यहाँ पर 13 नंबर, तो 4, 10, 12 और 13। तो एक सेट ये हो गया। तो एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। और आगे आ जाओ, और कौन कौन से बच्चे अभी आपके पास, यहाँ तक मिला लिया ना। अब आपके पास यहाँ तो 6वें तक इसमें ले लिया, 6वां हो गया, 5वां हो गया, 3 और 9, 10, 8 हो गए, 12, 13, 14, 10 हो गए। अब आपके पास एक तो 7 नंबर का बच्चा और एक 14 नंबर का बच्चा। तो देखो 7 नंबर में ए सी, बी सी, ओके, मिला ले हम। ए सी का कैसे है, देखो मिला के देखो आप। यहाँ पर पहले है ए बी, ओके, फिर है बी सी और फिर है बी सी। ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन आया है, ए बी, बी सी, ए बी, बी सी, ए बी, बी सी, बी सी। यहाँ 7 नंबर भी आ जाएगा बच्चों का। कौन सा आ जाएगा? 7 नंबर का। यही है ना, ए बी, बी सी, बी सी, ए बी, बी सी, बी सी, ओके, ए बी, ओके। तो 7 नंबर, 4, 12, 13, 10 और 7 ये हो गए। और 14 नंबर में आप देखो, आपके पास है ए, मिला ले आप जरा इसको, फिर से इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए। ये है ए, ये है बी, ए सी, बी बी और बी सी। ये मिल रहा है किसी से, ए सी, बी बी, ए सी, बी बी और बी सी। तो ये हो गया 6, 5, 11 और 14 नंबर। ए सी, बी बी, ए सी, बी बी, बी सी, ठीक है। तो 14 नंबर का इससे मिल रहा है। अब आप देखो कितने सेट पॉसिबल हो गए। कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 टोटल बने हैं। 14 हो गए। तो देखो एक आइसोमर, दूसरा आइसोमर, तीसरा, चौथा। तो इसके कुल मिला के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो गए बच्चों? 4। समझ गए ना? जितने पॉसिबल थे मैंने बनाए, फिर आइडेंटिकल बताए, आइडेंटिकल के बाद ग्रुप्स बनाए जिनके आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो, और इस तरह से एक जियोमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके कितने हो गए? जी आई कितने हो गए बच्चों? 4। अब आप उनको सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 कौन कौन से हैं? देखो मैं यहाँ पर हटा के लिख दिया हूँ। तो जी आई हुए हमारे पास यहाँ पर, देखो पहला सेट हो गया ए सी, बी सी, बी बी। दूसरा सेट आया आपके पास ए बी, बी बी, सी सी। तीसरा सेट आया आपके पास ए सी, बी बी, बी सी। और चौथा सेट आया है ए बी, बी सी और बी सी। इसमें देखो कौन कौन से आए थे? 1 और 8, इसमें आया 2 और 9, इसमें आए हैं 3, 5, 6, 3, 5, 6, 11 और 14, और इसमें आए हैं 4, 7, 10, 12 और 13। 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 10, 14। कुल मिला के ये हमारे पास जी आई टोटल हो गए होते हैं 4। तो समझ गए बच्चों? तो इसको
अब देखो बच्चों, आपके पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है MAABBC, सपोज COENCl3 और Br, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? तो देखो पहले आप यहाँ पर इस तरह से ले लें, A और A को ये फिक्स कर दिया, B और B और ऐसे कर दिया, एक बार B और ये B को यहाँ लेके इसकी जगह C कर दिया, तो दो तो ये बन गए। फिर A को उठा के यहाँ कर दिया और B और B और B यहाँ C, फिर B और B और B और यहाँ C, फिर यहाँ पर C, B और B और B यहाँ कर दिया और B B और यहाँ पर C। कुल मिला के इतने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, आप निकाल के देखिए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप यहाँ पर देखोगे A B, A और B, A एंड C, B एंड B, एक कॉन्फ़िगरेशन है। यही कॉन्फ़िगरेशन 4 नंबर में है। अब देखो 4 में A एंड कहाँ गया हमारे पास, A एंड B, ओके, A एंड B, A एंड C और B एंड B, B एंड 4 में है ये कॉन्फ़िगरेशन। और 6 नंबर में चलेगा, आप देखोगे A एंड B, ओके, यहाँ A एंड B, A एंड C और B और। तो यहाँ पर ये जो है 1 4 6 ये क्या हो गए ज्योमेट्रिकल, एक आइडेंटिकल है। तो दो सेट बन रहे हैं आपके पास, देखो जी आइए। एक तो है आपके पास AB, AC, B और B, ओके। अब एक सेट ये देखो AB, AB, BC, ये कहाँ कहाँ दिख रहा है, 2 में और 3 में, AB, AB, BC, AB, AB, BC, यहाँ लगा लो आप, AB, AB, BC, AB, AB, BC। तो 2 में, 3 में और 5 में भी देखो आप AB, AB, BC। तो एक साइड ये है। तो दूसरा जो आइसोमर है ये हो गया आपके पास AB, AB, BC। तो कुल मिला के यहाँ GI कितने हो गए बच्चों, 2। इस तरह का कंपाउंड है 2। यहाँ आ जाओ आप देखो, मैं इस तरह से AB फिक्स करके B और B, B और C, फिर A और B को वहीं रखा, B और B, B और C एक बार यहाँ रख दिया, फिर पलट दिया। अब यहाँ A और B था, B और A कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही 2 बना दिए। फिर AB को यहाँ पहुँचा दिया, B, 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 C एक बार कर दिया, फिर AB को B, B, B और C एक बार यहाँ कर दिया। फिर हमने इसको यहाँ ले लिया, A और B सेम रखा है, बस यहाँ पर C था, देखो यहाँ B, 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 C, B, B, B और यहाँ C, और एक बार C और यहाँ आ सकता है। फिर हमने यहाँ पर और आगे A और B को यहीं पर रखा है, तो यहाँ पर B, B और B, A और B, C, ये तो यही है, इसका मतलब नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। A और ये था हमारे पास B, A और B। अब हमें 2 मिनट रुकना, A और B, A और B यहाँ पे रखा, A और B, A और B, ओके, A और B। एक बार B और B 2 मिनट में आप अच्छी तरह से देख लो, फिर आपको बताऊंगा। अब देखो बच्चों, यहां पर बता रहा था, ये तो आपको समझ में आ गया। यहां देखो आप AC, BB, BC, तो 1 में और 6 में मिला हुआ, एक से है कॉन्फ़िगरेशन ये वाला। और पहले नंबर AC, BB और BB, यही आ रहा है, AC, BB और BB। तो 1 और 6, AB, BB, BC। अब देखो आप AB, ठीक है, BB और BC 2 में है, 4 में भी देख लो आप AB, BB, BC, 5 में भी AB, BB, BC आ रहा है, AB, BB, BC, AB, ओके, BB, BC, ओके। और 7 में देखो आप AB, BB, BC 7 में भी आ रहा है। 8 में देख लो आप AB, ठीक है, BB और BC, और 10 में भी आ रहा है AB, BB, मतलब AB, BB, BC। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कुल मिलाकर 2 4 6 आइडेंटिकल है। AB, BC, BB ऐसा कहीं नहीं रिपीट हो रहा है। AB, BC, BB तीसरे नंबर का अपने आप में अलग है, और यहां चले जाओ तो 9वें नंबर का AB, BC, BC। तो यहां पर देख लो आप आ रहा है आपके पास AB, BC, BC। तो AB, BC, BC तो कुल मिला के अगर आप यहां देखें तो देखो
एक सेट, दो सेट, तीन सेट, चार, तो इनके टोटल जो GI हो गए वो कितने हो गए? 4। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं कि सेट AC BB BB एक सेट, दूसरा सेट है आपके पास AB BB और BC, तीसरा सेट आप देख रहे हैं कि ये है आपके पास AB BC और B और B, और चौथा सेट जो है आपके पास वो है AB BC और BC। तो कुल मिलाकर ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इसके, जबकि इसमें आपने देखा कुल कितने हैं? अब देखो बच्चों, आपके पास इस तरह से हो MABCDEF, मतलब AB लिगेंड हो और CDF 4 ही अलग मोनोडेंटेट, ये क्या है? मोनोडेंटेट। ठीक है, तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? एक बात, एक को किसी एक एक्सिस में फिक्स करके 4 को ट्रांस में रखें, ये एक है फिक्स है और ये इसकी क्या है? ट्रांस। तो 4 यहां बन जाएंगे, ऐसे D को फिक्स करके उसकी ट्रांस में 4 को 4 और कितने हो गए? 8। अगर हमारे पास MAA टाइप का है और ऐसे ही 4 है तो एक बार चाहे ये दोनों एक से हैं तो ये कुल मिला के एक, तो यहाँ ये फिक्स करके और इन्हें क्या करेंगे? ट्रांस में, तो इसके कितने हो जाएंगे? 4। इसके तो होंगे 4, जबकि इसके कितने हो जाएंगे? 8। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट लिगेंड्स जुड़े हुए तो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिसाइड करना है बिल्कुल करेक्ट बताया है। एक बार अच्छे तरह से देखो, फिर खुद ही लिख के देखोगे, बहुत इजी सॉल्व कर लोगे। ओके, तो यहाँ तक